हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपने आने वाली 2026 की एजुकेशन जर्नी के लिए। और जब भी हम इस जर्नी की बात करते हैं तो इस जर्नी में आते हैं बहुत सारे एंट्रेंसेस, कैट, जैट, एनमेट, मैट, बहुत सारे एंट्रेंसेस होते हैं जिनको देते हुए आप आगे बढ़ते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हैं। एक एंट्रेंस ऐसा होता है जिसे आप साल में 4 बार दे सकते हैं, साल में 4 बार दे सकते हैं और 4 बार में जिसमें आपका बेस्ट स्कोर हो उस बेसिस पे आप ले सकते हैं टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन। तो इस एंट्रेंस के बारे में तो आपको पता होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एडमिशन एंट्रेंस बहुत सारे बच्चे देते हैं। कई सारे बच्चों को इसके बारे में बहुत लेट में जाके पता चलता है, तब तक काफ़ी सारे कॉलेजेस में सीट्स खत्म हो जाती हैं। कौन सा रहेगा एंट्रेंस, क्या रहेंगी इसमें चीज़ें, किस तरीके से एंट्रेंस दिया जाता है, क्या रहेगा स्कोर, किस तरीके से इसे कंडक्ट किया जाता है, बहुत सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो 2026 में प्लान कर रहे हैं अपनी एकेडमिक जर्नी। और ये एंट्रेंस वीडियो अगर आपने अच्छे से देख ली तो आई एम वेरी श्योर, आई एम डेड श्योर अबाउट दिस थिंग कि आपका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। हम ऐसी निरंतर बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे 2026 में ताकि आपकी जर्नी आसान हो पाए, और ऐसे में हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमें सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाए रखिए ताकि हम आप तक ऐसी वीडियोस लेके आते रहें जो आपके सफ़र में आपको आगे बढ़ने में मदद करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करें एक ऐसे एंट्रेंस के बारे में जो मैनेजमेंट एंट्रेंस है, जिसके बाद आप एमबीए, पीजीडीएम कोई भी कोर्स कर सकते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। और ये एंट्रेंस साल में आप 4 बार दे सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। हम बात करने वाले हैं मैट एग्जाम के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इस एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं होती है, कईयों को होती है तो वो तो कर ले ही लेते हैं, एग्जाम दे ही देते हैं। बट कई सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत लेट पता चलता है इस एंट्रेंस के बारे में, और ये एंट्रेंस काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है बिकॉज देश के काफी बड़े बड़े संस्थान इस एंट्रेंस को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आपका एडमिशन हो सकता है किसी बड़े कॉलेज में। साथ ही साथ बहुत सारी अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं कॉलेज टू कॉलेज जो आपके स्कोर्स के बेसिस पे डिपेंड करती हैं। तो आज की चर्चा होने वाली है मैट एग्जाम के बारे में और हम देने वाले हैं आपको पूरी जानकारी, हर वो छोटी जानकारी जो आपको इस एंट्रेंस में एक्सेल करने में, बेहतर करने में, बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। तो आज हम बात करने वाले हैं मैट एग्जाम के बारे में, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही पुराने एंट्रेंसेस में से एक है और लाखों बच्चे ये एंट्रेंस देते हुए आगे बढ़ चुके हैं, अपने करियर को पा चुके हैं। जिस जिस कंपनी में वो जाना चाहते थे आज वो जॉब कर रहे हैं। ये एंट्रेंस उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है जिनकी तैयारी उतनी मजबूत नहीं होती, बिकॉज कैट का एग्जाम हम बात करते हैं या जैट की बात करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्टी लेवल बहुत अलग होता है उन एंट्रेंसेस का। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहने की जरूरत होती है। बट एक होता है ना कि मैं ना एडमिशन डायरेक्ट नहीं लूंगा, मुझे ना अपनी मेहनत के दम पे एडमिशन चाहिए। तो ऐसे में कुछ एंट्रेंस होने चाहिए जिनको आप देते हुए बहुत अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर सके, साथ ही साथ अच्छा स्कोर भी लेके आ पाए। तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। तो इसलिए मैट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है और मैट के बारे में सारी जानकारी होना जरूरी है। तो हम आपको देंगे हर वो बारीक जानकारी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर इस एंट्रेंस की हम बात करें तो ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस होता है जिसे 1988 से कंडक्ट किया जा रहा है। 1988 बहुत पुराना हो गया है ना, काफी सालों से इसे कंडक्ट किया जा रहा है और इसे आईमा कंडक्ट करता है। आईमा का मतलब है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, दिल्ली में लोकेटेड है। अगर बात करें इस एंट्रेंस के बारे में तो स्पेशल बात यह है कि साल में 4 बार आप ये एंट्रेंस दे सकते हैं, यानी कि पूरे सीजन में आपको 4 बार मौका मिलता है ये एंट्रेंस देने का। अगर आपका पहला स्किप हो जाए तो आप दूसरा दे सकते हैं, दूसरा स्किप हो जाए तो तीसरा दे सकते हैं, तीसरा स्किप हो जाए तो चौथा दे सकते हैं, चौथे के बाद शायद से आप अगले साल ही देंगे। बट 4 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं इस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। पहला होता है आपका फेब, मई और दिसंबर। ये 4 आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एक सीजन में जिसमें आप ये एंट्रेंस देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस एंट्रेंस को देने के 2 तरीके हैं। पहला तो है आपका पेपर बेस्ड टेस्ट, पीबीटी, जो कि पुराना मेथड चलता रहा है जहां पे आप पेपर बेस्ड देते हैं। दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पे आप कंप्यूटर पे जाके, मतलब अपने सेंटर पे जाके आप कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस देते हैं, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाता है। अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें, बिकॉज दोनों मोड डिफरेंट है, मोड्स दोनों डिफरेंट है, एक पेपर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, दोनों की एग्जामिनेशन फीस 2200 रुपए के आसपास रहने वाली है।
अगर आप दोनों ही टेस्ट देना चाहते हैं, आप कंप्यूटर बेस्ड भी देना चाहते हैं, पेपर बेस्ड भी देना चाहते हैं, तो ऐसे में 3800 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर हम बात करें टेस्ट सिटीज की, तो पीबीटी मोड के लिए, पेपर बेस्ड टेस्ट मोड के लिए 25 सिटीज के आसपास आपके लिए रखे जाते हैं ऑल इंडिया, जहां पे जाके आप ये टेस्ट दे सकते हैं। वहीं सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपके 30 सिटीज रखे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जहां पे कंप्यूटर मुहैया करा जाता है और वहां पे आपका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो दोनों ही टेस्ट के लिए काफी सारे सेंटर्स होते हैं, तो जो भी नजदीकी सेंटर आपको पड़े उसमें आप जा सकते हैं। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर हम एज लिमिट की बात करें, क्या कई बार होता है भैया मुझे अभी किस एज तक ये एंट्रेंस देने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पे नो एज लिमिट है, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो आप किसी भी एज में ये एंट्रेंस दे सकते हैं। वहीं अगर हम एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें, बिकॉज एग्जाम का एक स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है, जिसे हमें समझना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस अगर हमें देना है तो उसका पूरा पैटर्न हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस एग्जाम को अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन 1 होगा लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेक्शन 2 रहेगा इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सेक्शन 3 रहेगा मैथमेटिकल स्किल्स, जिसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। वहीं अगर हम सेक्शन 4 की बात करें, तो यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स एंड सफिशिएंसी पे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन 5 में इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट आपके लिए रहने वाला है 30 क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 150 क्वेश्चन जिनका आपको जवाब देना है, और ड्यूरेशन मिलने वाली है 2 घंटे की। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको इस एंट्रेंस में बहुत बेहतर परिणाम दिलाएगा, वो ये है तुक्के मत मारना, क्योंकि यहां पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है हर इनकरेक्ट आंसर के साथ। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट रहेगा तो उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अच्छा, ये पॉइंट पे मैंने आपको थोड़ा एम्फसाइज क्यों किया, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, तुक्के मार देते हैं कि यार हम तो पूरा पेपर करके आएंगे, क्या पता सही हो जाए तो हमें नंबर मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, ये तुक्के के चक्कर में आपका स्कोर बहुत पीछे चल जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे हिसाब से तो आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए। हाँ, अगर आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है कि आपका आंसर सही जाएगा, तो आप कुछ तुक्के मार सकते हैं। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट मैट, पूरे इंडिया में से कितने कॉलेजेस हैं जो इस एंट्रेंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो 200 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं जो इस एंट्रेंस को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं अगर हम टॉप 10 MBA PGDM कॉलेजेस की बात करें जो मैट एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके नामों में ये कुछ नाम हैं जो आएंगे। इसमें नाम आता है बिमटेक का, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। ये आता ही आता है। इनका जो प्रोग्राम है PGDM इन इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट, वो आपके लिए इसके अंडर आएगा, और फीस 13 लाख रुपए के आसपास रहने वाली है इस प्रोग्राम की। वहीं अगर हम बात करें सॉइल गुरुग्राम की, तो वहां का भी PGDM प्रोग्राम आएगा, 15.5 लाख रुपए के आसपास फीस रहेगी। वहीं जाइम बैंगलोर का PGDM प्रोग्राम भी इसी में आएगा, 12,90,000 फीस होगी। VIT वेल्लोर का MBA प्रोग्राम 7 लाख फीस के साथ आ जाएगा। वहीं जयपुरिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि नोएडा में लोकेटेड है, वो भी यहाँ आएगा, उनका PGDM प्रोग्राम आ जाएगा इसी में। तो यहाँ पे जयपुरिया के सारे ही कैंपस आ जाएंगे, और फीस डिफर करेगी हर कैंपस की, 16 लाख रुपए के आसपास मैक्सिमम फीस जाती है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस की, तो वो भी इसके तहत आ जाएगा, उनका भी PGDM प्रोग्राम 10.5 लाख फीस के साथ आपके लिए आ जाएगा। NDIM इसमें आ जाएगा 12.5 लाख की फीस के साथ PGDM प्रोग्राम के साथ। NDIM न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रहने वाला है, ये भी इसके अंदर आएगा, तो ये भी आप इस एंट्रेंस के थ्रू क्रैक कर सकते हैं। वहीं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर कैंपस भी आ जाएगा MBA प्रोग्राम के साथ, 11.5 लाख फीस होगी। इंडस बिजनेस अकेडमी भी आ जाएगा 10.5 लाख फीस के साथ। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हैदराबाद भी इसके अंदर आ जाएगा PGDM के प्रोग्राम के लिए 8.5 लाख फीस के तहत। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एंट्रेंस हमें क्यों देना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस एंट्रेंस के तहत। जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स आता है वो तो ये आ जाता है कि आपकी स्कॉलरशिप्स हो जाती है। कई सारे कॉलेज में बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक स्कॉलरशिप जा सकती है। 50,000 से शुरू होती है स्कॉलरशिप स्कीम। डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज आप अप्लाई कर रहे हैं, किस लोकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, हर लोकेशन पे स्कॉलरशिप अलग रहेंगी। तो एक स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इस एंट्रेंस को देने के लिए जो आपको प्रोत्साहित करता है, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करता है, वो ये होता है कि कई बार हमें लगता है कि यार हम अपनी मेहनत के दम पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये एंट्रेंस आपकी एक मॉरल बूस्टिंग करता है कि कहीं ना कहीं आपने एंट्रेंस दिया, उसके दम पे आपको एडमिशन मिला है। तो बहुत अच्छे एंट्रेंस में से एक है जिसको आपको देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप स्कीम तो बहुत सारी मिलेंगी, साथ ही साथ बहुत सारे अलग बेनिफिट्स भी होते हैं जो आपको कैंपस देता है। कई बार आपके अच्छे स्कोर के तहत आपको वेवर मिल जाते हैं, फॉर्म वेवर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको हेल्प आउट हो जाता है अच्छे स्कोर्स के तहत।
तो शिक्षा नर्ड आपके लिए वीडियो लेके आया बिकॉज मैट एग्जाम ऐसा एग्जाम है जहां पे ये एग्जाम तो आपके लिए देना ही देना अनिवार्य है। मेरे हिसाब से तो हर बच्चे को देना चाहिए मैट एग्जाम जो प्लान कर रहा है 2026 में, बिकॉज ये एंट्रेंस आपको बहुत सारे विकल्प आपके लिए खोल देता है ना। और मेंटली आप तैयार हो जाते हैं कि भैया आपने कुछ एंट्रेंस देने के बाद अपना सिलेक्शन करवाया, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं अपनी एडमिशन जर्नी की तरफ जाने के लिए, एक अच्छे विकल्प की ओर बढ़ने के लिए। तो ये एंट्रेंस आप जरूर दीजिए। आज की वीडियो थी मैट एग्जाम के बारे में। हमने पूरी कोशिश की मैट के बारे में हर वो बारीक जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके जो आपको समझनी जरूरी है अगर आप 2026 में प्लान कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट एजुकेशन इंडिया से। बिकॉज जो अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग होगा। इस साल का हसल अलग रहेगा। जो बच्चे अब्रॉड जा रहे थे शायद से वो इस साल इंडिया से ही करना पसंद करें। तो आपको अपनी बेल्ट कस लेनी है और हर एंट्रेंस देना है जो आपको कुछ कदम आगे पहुंचाए आपके ड्रीम कैंपस की तरफ। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल पाई है। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, एडमिशन प्रोसेस को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो आपके मन में, कोई भी जर्नी आपको आगे बढ़ने में मदद ना कर पा रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करना है, हमारी टीम से जुड़ना है और अपने सभी सवालों का जवाब देते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।